Once again, welcome back students to your channel, my new school. This is अमित शर्मा. आज आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में. आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को डिस्कस करने वाले हैं. आपका एक नया टॉपिक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें एक शब्द आया फलन. फलन आप चैप्टर 1 में संबंध एवं फलन में अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं कि फलन होता क्या है और फलन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से वो फलन को निरूपित किया जाता है. ये सब आप पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पर फलन तो है लेकिन वो त्रिकोणमितीय फलन है. त्रिकोणमितीय फलन भी आप जानते हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एक्सेट्रा, ये सब त्रिकोणमितीय फलन होते हैं. लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन के साथ साथ कौन सा शब्द आ गया? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन. यहाँ पर प्रतिलोम शब्द यूज हुआ है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपने प्रतिलोम फलन भी चैप्टर 1 में पढ़ा था. फलन के साथ साथ प्रतिलोम फलन भी आपने पढ़ा था कि प्रतिलोम फलन क्या होता है और उसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं. तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक कवर होने वाले हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला आपका टॉपिक इसमें जो आएगा वो आएगा ग्राफ. ग्राफ किसका? जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होंगे उनका ग्राफ. मींस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, इनके हम ग्राफ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आपका जो पार्ट आएगा मुख्य मान. मुख्य मान यानी साइन इनवर्स के आगे कोई वैल्यू दे रखी होगी, उसका मुख्य मान आपको बताना होगा, वो किस तरीके से निकलेगा. नेक्स्ट आपका है थर्ड प्रश्न, उन पर सॉल्व किए जाएंगे, उनके गुणों पर. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो गुण होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी, उन प्रॉपर्टीज पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आप इस पार्ट में सीखेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है. नेक्स्ट आपका पार्ट है फिर वही है, उसमें भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे प्रॉपर्टीज के बेस पर. अब यहाँ पर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. इसका कारण यह है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा हैं तो उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उन पर जो बेस प्रश्न होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे. और सबसे लास्ट पार्ट जो आपका आएगा वो आएगा प्रश्न बोर्ड परीक्षा. मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो जनरली यूपी बोर्ड में एग्जाम में आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, वो किस तरीके से सॉल्व होंगे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो टोटल आपके ये 5 पार्ट है, यानी इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 5 पार्ट डिवाइड कर दिए गए हैं और इन पांचों पार्ट पर आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक पूरी डिटेल के साथ आपको वो मिलेंगे. तो आज हमारा ये टॉपिक, आज हमारा जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है हम वो डिस्कस करेंगे. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए y = fx कोई फलन है. y = fx कोई भी एक फलन है जो कि एकेकी और आच्छादक है. एकेकी और आच्छादक को हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. एकेकी का अर्थ ही होता है एक मान के लिए एक मान ही मिलना चाहिए, और आच्छादक का मतलब यह था कि जो दूसरा वाला समुच्चय है उसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो या किसी का प्रतिबिंब ना हो. तो हमारा y = fx जो फलन है वो एकेकी भी है और आच्छादक भी है. अब f such that x tends to y, मतलब एक फलन है f जो x से y पर आरोपित है या x से y में एक फलन है, वो एकेकी और आच्छादक है. तो ये डेफिनेट है. वहां एक दूसरा फलन भी होगा जिसको हमने g से डिनोट किया है, वो y से z में है. एक y से z में है, ये आपका किसमें? x से y में है, ये y से z में है. तो ये वाला जो g वाला फलन होगा वो आपका प्रतिलोम होगा. g वाला फलन क्या होगा? आपका प्रतिलोम होगा. किसमें? f का प्रतिलोम होगा. x, ये वाला f x से y में था और ये वाला y से x में है, तो ये आपका g आपका क्या होगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को निरूपित करेगा. और दोनों ही फलन जो हमने लिया है fx वो भी आपका एकेकी और आच्छादक होगा, और जो प्रतिलोम वाला है g वाला वो भी आपका एकेकी और आच्छादक होगा. आगे मैंने लिखा है इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, सिंबल में किस तरीके से लिखते हैं. gx = f इनवर्स x, मतलब gx जो है f का प्रतिलोम है तो gx = f इनवर्स x से हम उसको डिनोट करेंगे. जो पावर -1 लगी है इसका मतलब है इनवर्स या प्रतिलोम. अब यहाँ पर मैंने दो समुच्चय लिए हैं, एक a लिया है और एक b, और ऊपर इसको मार्क किया गया है f से. इसका मतलब ये फलन f है और a में जो अवयव हैं वो आपके a, b और c, और b में मैंने लिए 1 2 3.
तो यहाँ पर ए जो है 1 से जुड़ा हुआ है, बी 2 से जुड़ा हुआ है और सी 3 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो पहले कि ये एकैकी और आच्छादक है कि नहीं, जैसा कि अभी बताया गया था कि fx जो है एकैकी और आच्छादक दोनों है। तो एकैकी तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक अवयव, ए का एक अवयव बी के एक अवयव से ही संगुणित है या रिलेट कर रहा है। ए पर 1 मिल रहा है, बी पे 2, सी पे 3, तो ये सिंगल एलिमेंट से ही क्या है, एसोसिएट है, तो ये 1 है या एकैकी है। अब आच्छादक के लिए बी वाले में कोई भी अवयव इस तरीके का नहीं है जो ए से इमेज ना हो या ए की इमेज ना हो। यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो किसी की इमेज ना हो, तो ये आपका कैसा हो गया, एकैकी और आच्छादक हो गया। अब हम एक दूसरा फलन ले रहे हैं बी से ए में, जिसका नाम हमने जी दिया है, और वहां पर हमने बी में जो अवयव लिए हैं 1 2 3 और यहाँ पर जो अवयव लिए हैं ए बी सी लिए हैं। यहाँ पर 1 जो है ए से रिलेट है, 2 बी से रिलेट है और 3 सी से रिलेट है। तो ये भी फंक्शन देखो आप, ये वाला फलन भी या फंक्शन एक अवयव पर आपको एक ही अवयव से संगुणित है, जैसे 1 ए से है, 2 बी से, 3 सी से, तो ये एकैकी है। अब दूसरा वाला जो समुच्चय है उसमें भी कोई अवयव ऐसा नहीं है जो किसी से संगुणित ना हो या किसी की इमेज ना हो, तो ये वाला फलन भी आपका कैसा है, एकैकी और आच्छादक है। एफ वाला भी आपका एकैकी और आच्छादक है और जी वाला भी आपका एकैकी और आच्छादक है। अब ये यहाँ पर नोट करने की बात यह है, ये ए वाला जो एबीसी है वो यहाँ पर प्रांत है, एफ का क्या है वो प्रांत, और जो यहाँ पर प्रांत है एफ के लिए वो परास है किसका, जी के लिए। यहाँ पर ए जो है परास है, जो चीज यहाँ प्रांत है वो चीज यहाँ पर परास है। इसी प्रकार बी वाला जो है उस जो परास है एफ के लिए तो ये परास है, लेकिन ए के लिए ये प्रांत, जी के लिए ये प्रांत है, जी के लिए ये प्रांत है। ए की जो प्रांत है वो जो एफ की प्रांत है वो जी की परास है, और जो एफ का परास है वो जी की प्रांत है, और दोनों अवयव भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे एफ को हम क्रमित युग्म में अगर लिखें तो इसका लिखेंगे a, 1, b, 2 और c, 3। इसी प्रकार जी को लिखेंगे आप, जी वाले में यहाँ पर 1 है तो 1, a और 2, b और 3, c। अब इसमें नोट करने की बात यह है कि दोनों जो क्रमित युग्म आपने बनाए हैं फलन f के लिए और g के लिए, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर a पर 1 मिला है, यहाँ 1 पर a मिला है, यहाँ b पर 2 है, यहाँ 2 पर b है, यहाँ c पर 3 है, यहाँ पर 3 पर c है। तो इसका अर्थ ये है कि g जो है f का इनवर्स है या f g का इनवर्स है। दोनों बातें हम यहाँ कह सकते हैं कि फलन f का जो प्रतिलोम है वो g है और g का जो प्रतिलोम है वो f है। इस तरीके से हम जो है इनवर्स को फाइंड आउट करते थे या प्रतिलोम को हम निकालते थे, जैसा चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था। ये कुछ मुख्य बातें थी जो आपको रिमाइंड कराई गई थी चैप्टर 1 से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो मुख्य बिंदु आते हैं कौन कौन से आते हैं वो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जी का प्रांत जो होना चाहिए वो एफ का परास होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर था जी का जो प्रांत है वो एफ का परास है, पहला पॉइंट। दूसरा, जी का जो परास है वो एफ का प्रांत होना चाहिए। तो जी का परास आपका ये है एबीसी और वही ए का प्रांत है एबीसी, यानी एफ का प्रांत है एबीसी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रतिलोम फलन भी एक एकैकी और आच्छादक फलन होगा। कौन सा वाला? प्रतिलोम फलन भी एकैकी और आच्छादक होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, अगर जी एफ का इनवर्स है तो हम उसे प्रतीकात्मक भाषा में लिखते हैं एफ इनवर्स एक्स बराबर जी एक्स। पांचवा पॉइंट आता है एफ इनवर्स का इनवर्स, यानी किसी का हम प्रतिलोम निकालें और उसी का दोबारा हम प्रतिलोम करें तो हमें वही फलन मिल जाता है। और लास्ट पॉइंट आपका आता है, एक फलन है जो x से y में परिभाषित किया गया है इस तरीके से कि y fx के बराबर है और x कैपिटल X का अवयव है, y कैपिटल Y का अवयव है। तो वहां पर डेफिनेटली एक फलन और होगा g जो y से x में परिभाषित किया जाएगा। ये x से y में था, ये y से x में परिभाषित किया जाएगा, तो इसको लिखेंगे x बराबर जी वाई, और x x में बिलोंग करेगा, y y में बिलोंग करेगा। ये दोनों इस प्रकार होंगे कि g ऑपरेंड ऑन f, मतलब g को f पर परिभाषित किया गया है तो आपका आंसर x आना चाहिए।
क्यों आना चाहिए कि यहाँ पर जो लास्ट में आपका f लिखा है वो x का फलन है, x का फलन है ये, इसलिए यहाँ पर x रखा है और आंसर भी आपका x आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही f ऑपरेंड ऑन g या f को g पर परिभाषित किया गया है और g वाला फलन आपका y में है, इसलिए यहाँ पर y लिया गया और आंसर आपका y आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि f जो है g का इनवर्स है या g f का इनवर्स है, या f का प्रतिलोम g है या g का प्रतिलोम f है। इस प्रकार के प्रश्न चैप्टर 1 में प्रतिलोम फलन में आपने किए थे, वहां भी आपने FOG और GOF आपने निकाले थे। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं और कौन कौन से जो कहना चाहिए प्रतिलोम फलन होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो हमने यहाँ डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका जो है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ।